हमें प्रगति आंकने के लिए डाटा की जरूरत नहीं है। आपकी और मेरी कहानी प्रगति की कहानी है, नहीं होती तो आप और मैं भी कहाँ होते। तो डेफिनेटली, एंड ये सिर्फ भारत के लिए नहीं, दीज ट्रेजेक्टरीज वी फाइंड अक्रॉस वर्ल्ड, जहाँ भी मानव सभ्यता का इतिहास है। तो डेफिनेटली वी हैव प्रोग्रेस्ड एंड वी हैव ग्रोन, एंड इसको कंटेस्ट करना इन कहानियों के, अगर आप एथनोग्राफिक डेटा देखें, सब जगह प्रगति है। चैलेंजेस आर देयर, वेरी मेजर चैलेंजेस। आज जश्न मनाने का दिन है और याद करने का दिन है उन सबको जिन्होंने आज इस यात्रा में कंट्रीब्यूट किया है। इसमें थ्योरिस्ट है, हम जब नारीवाद की बात करते हैं, नारी सशक्तिकरण की, तो दो पक्ष हैं। एक तो है थ्योरी का, पढ़ने लिखने का, स्कॉलरशिप का, किताब, रिसर्च पेपर का। एक है वास्तविक रूप में जो एक्टिविज्म हुआ है, जिन लोगों ने फेमिनिज्म को, नारीवाद को एक संघर्ष के रूप में लिया है। दोनों ही पक्षों में जो महिलाएं और जो पुरुष जुड़े थे, उनको हम आज सलाम करते हैं। इसमें आप देखिए इंटरनेशनली बहुत लोग बैठे हैं सोशल साइंस के, राइट आउट सिमोन दे बूवर टू केट मिलेट टू नाओमी वुल्फ, बेल हुक, सब कुछ हम यात्रा जानते हैं। भारत में निवेदिता मेनन, लंबी लिस्ट है। कमला भसीन जी जो पिछले साल हमें छोड़ के गई, जिनका हम जिक्र कर रहे थे, तो बहुत लंबी यात्रा है, उस पर हम नहीं जाएंगे। एक्टिविस्ट, हम रिफॉर्मर्स को देखते हैं, इतने सारे रिफॉर्मर्स की हम बात करते हैं 19वीं शताब्दी से लेके। वी रिमेंबर सावित्रीबाई फुले, वी रिमेंबर मेन लाइक बाबा साहेब अम्बेडकर who contributed in his own way, we remember Gandhi with his own brand of feminism। तो यात्रा बहुत है, बहुत कंट्रीब्यूटर्स हैं, बहुत लोग हैं, सबको सलाम करते हैं। सामान्य सी बात है, लड़का होता है तो उसकी छठी भी होती है और कई सारे फंक्शन होते हैं। लड़कियों के लिए कोई फंक्शन नहीं होता। हम बचपन में पैदा होने से ही लड़की और लड़के में भेद कर देते हैं। अब जो हमारे घर में कोई बड़ा लड़का है जिसके सामने बहन पैदा हो रही है, तो उसके मन में, अगर उसका भाई पैदा होता है, वो देखता है कि उसके कई फंक्शन हो रहे हैं और बहन के लिए कोई विशेष फंक्शन नहीं होता। आज तो खैर थोड़ी सी जागरूकता आई है, तो लड़के और लड़कियों में हमको समानता रखनी है। वो ये विचार हमें उन्हें बचपन से ही देना है। मैडम ने कहा कि हमें अपनी मानसिक सोच में हमारे ये है कि कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में महिलाओं के लिए कुछ ऐसा है कि वो उनको दोयम दर्जे का नागरिक समझते हैं। तो इस सोच को हमारे निकालने के लिए हमें अपने बच्चों से ही इस चीज को शुरू करना पड़ेगा। आपने देखा होगा, आज से नहीं, बहुत लंबे समय से आप लोग देख रहे होंगे, शायद हो सकता है अब तो खैर कई घरों में नहीं होता है, लेकिन गाँव घरों में आज भी ये होता है कि लड़के बैठ के गाँव में ताश खेलते हैं, हुड़दंग करते हैं और सारा काम जो है वो लड़कियां करती हैं। पानी लाने से लेकर के, घर के झाड़ू लगाने से लेकर के, आटा गूंदने से लेकर के, अगर माँ किसी काम से बाहर गई है या वर्किंग वुमेन है माँ, या कहीं काम करती है, तो सारे काम जो है वो लड़कियों को करने पड़ते हैं। कभी माँ ने ये नहीं कहा कि कमल तू भी बहन के साथ जाके पानी भर ला, हमेशा कमला ही पानी भरेगी, कभी कमल से नहीं कहा। लेकिन घर में जब कोई चीज आती है खाने की या जा कहीं पर रहे कपड़ों की, तो उस समय उन्हें कमल याद आता है, उस समय कमला याद नहीं आती है। लड़कियों को हमेशा दोयम दर्जे का, अगर हम जब तक अपने लड़कियों को भाई के साथ या लड़कों के साथ बराबरी का कंपेयर नहीं करेंगे, तब तक हमारे बच्चों की, लड़के जो है हमारे, उनकी मानसिकता सुधरी। एक फेमिनिस्ट थेरिस्ट और एकेडमिशियन और एक फेमिनिस्ट एक्टिविस्ट की बहुत ही खूबसूरत जुगलबंदी दोस्तों अभी आप सुन रहे थे। एक नारीवादी सिद्धांतकार, एकेडमिशियन और एक नारीवादी कार्यकर्ता की अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर इससे और बेहतर खूबसूरत जुगलबंदी और क्या हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, प्रोफेसर दिव्या उपाध्याय जो कि कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल में राजनीति विज्ञान विभाग में प्रोफेसर हैं और मालवी मिशन शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र की निदेशक हैं। इससे पहले भी यूजीसी समेत विमेन स्टडी सेंटर की निदेशक रह चुकी हैं और भी बहुत सारे दायित्वों को संभाल चुकी हैं। एक बहुत ही काबिल, एक बहुत ही मजबूत और एक बहुत ही डाउन टू अर्थ महिला हैं दिव्या उपाध्याय। और दूसरी महिला कार्यकर्ता हैं ज्योति साहा जो कि राज्य महिला आयोग की पूर्व में उपाध्यक्ष रह चुकी हैं और जमीनी स्तर पर महिला और महिला शिक्षा को लेकर काम करती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुनीता भास्कर और आप सुन रहे हैं 91.2 FM पर बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का कम्युनिटी रेडियो। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की महिला सशक्तिकरण प्रकोष्ठ और शिकायत निवारण समिति के द्वारा एक परिसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
आइए सुनते हैं कार्यक्रम की मुख्य आयोजक और मानविकी विद्या शाखा के निदेशक प्रोफेसर रेणु प्रकाश को। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। यह एक ऐसा उत्सव भरा दिन है जो कि महिलाओं की उपलब्धियों, उनके प्रति स्नेह एवं सम्मान को प्रकट करने के साथ साथ उनको अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने की दिशा में मनाए जाने वाला एक जश्न है। यहाँ पर यह कहना कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगा कि आज की 21वीं सदी में महिलाओं ने अपनी एक सशक्त स्थिति को स्थापित किया है। आज कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज न करी हो। परिवार के समस्त पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ कार्यस्थल में भी उन्होंने अपनी विविध भूमिका जैसे शिक्षक, प्रबंधक, राजनेता के रूप में भी सफलतापूर्वक कार्य कर रही हैं। विगत कुछ वर्षों में महिलाओं द्वारा अनेक लैंगिक बाधाओं को भी पार करके ऐसे क्षेत्रों में भी सफलतापूर्वक कार्य किया है जो पहले केवल पुरुषों के ही क्षेत्र माने जाते थे, जिसमें मुख्य रूप से पर्वतारोही, पायलट, सशस्त्र सेना में उनकी भागीदारी मानी जा सकती है। सशक्त और शक्तिशाली लोगों की एक लंबी लिस्ट में कई महिलाओं के नाम आज दर्ज हैं। इंदिरा नूई, चंद्रा कोछर, भावना कंठ, अवनी चतुर्वेदी, मोहना सिंह, बछेंद्री पाल, मैरी कॉम और राष्ट्रपति जैसे पदों पर भी हमारे यहाँ महिलाएं आसीन हैं। प्रतिभा पाटिल जी को देख लीजिए या द्रौपदी मुर्मू जी को देख लीजिए। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर महिलाओं की एक सशक्त स्थिति आज हमें न दिखाई दे रही हो। स्वामी विवेकानंद जी का भी मानना था कि जब तक महिलाओं की स्थिति नहीं सुधरती तब तक विश्व के कल्याण की कोई संभावना नहीं है। यही कारण है कि महिला सशक्तिकरण को विकास लक्ष्यों में प्रमुख स्थान प्राप्त है। स्वयं महिलाएं भी इस विकास को प्राप्त करने में अपना संपूर्ण योगदान दे रही है। दोस्तों, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर OPS नेगी जी इस मौके पर क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। कम से कम पहली बार देश में नई शिक्षा नीति आई है जिसमें जड़ों को पहचानने की बात चली है। तो मैं तो कई बार बोलता हूँ कि क्या कभी शक्ति का अवतार पुरुष रहा है? दुर्गा रही है। धन का अवतार कौन रहा है? लक्ष्मी रही है। विद्या का अवतार कौन रहा है? सरस्वती रही है। तो हमारा तो समाज ऐसा था जिसमें महिलाओं को सभी ही सशक्त पहले से माना गया है। वो ठीक है, धीरे धीरे करके जब मानव आए तो दानव भी आए, और दानव आए तो प्रवृत्ति भी आ गई। तो हो सकता है उसमें कई तरह के गुण अवगुण और लोग समाज में आए, जिससे जो है समाज विभक्त होता गया और हम लोगों के बीच में खाई बढ़ती गई। नहीं तो शिव और शक्ति दो रूप हैं। शक्ति शिव जब है तभी है, शिव का भी वैल्यू तब है जब शक्ति है, और शक्ति भी तभी जब शिव है। तो ऐसे ही पुरुष और महिलाएं दोनों एक दूसरे के गाड़ी के ऐसे पहिए हैं, एक पहिए से गाड़ी नहीं चलती। दो शब्द आते हैं, एम्पावरमेंट, पावरमेंट। मुझे कई बार लगता है हम एम्पावर नहीं होना चाहते, पावर चाहते हैं हम लोग। तो हमें इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। एम्पावरमेंट अलग चीज है। एम्पावरमेंट एक व्यापक शब्द है, दूसरे को भी देखना। पावर अपने लिए होती है। एम्पावरमेंट जैसे हमें राष्ट्रभक्ति सिखाती है। एम्पावरमेंट हमें सिखाती है कि हमारे बगल में जो महिला पीड़ित है उसका कारण क्या है। तो हमें इन चीज़ों पे भी ध्यान देना पड़ेगा। और कई उदाहरण हमारे बीच में हैं, ये भी बहुत हैं। ऐसा भी कई उदाहरण हैं कि महिलाएं आज के समाज में बहुत दुखी हैं। ऐसा भी है कि बहुत सशक्त महिलाएं भी हैं। मैं कई बार शब्द आता है कि जब देश की राष्ट्रपति महिला हो तो महिला अशक्त कैसे हो सकती है। जिस देश में राष्ट्रपति महिला है वो भी महिलाएं ऐसी महिलाएं हैं, आप उनकी जीवनी पढ़िए, किन कैसे स्थितियों में वो आज यहाँ तक पहुंची है। कभी सोचिए उस बारे में कि एक महिला जिसके बच्चे खत्म हो गए, जिसके पास पाव पैसा एक ना हो, आज राष्ट्रपति बनी। एक तरफ वो महिला है, दूसरी तरफ वही महिला है जिनके साथ है। ये मैं सोचता हूँ, समझता हूँ कि इसके लिए सरकार कोई नहीं बल्कि हमारा समाज, जो हमारे समाज में जो खाइयाँ बना दी गई हैं और हमारे अंदर जो अहम की भावना एक दूसरे में हो गई है कि मुझे आगे बढ़ना है, दूसरे को नहीं बढ़ते देना, चाहे अपने परिवार को आगे बढ़ाना है, ये हमारी सोच रही है। दोस्तों, दिव्या उपाध्याय जी ने बहुत सारी बातें रखी बतौर मुख्य वक्ता। इस रेडियो रिपोर्ट की अपनी सीमाएं हैं, लेकिन एक बहुत ही और महत्वपूर्ण बात उन्होंने की है। आइए सुनते हैं कि वो क्या कह रही हैं। 46 देशों की आज की तारीख में रिपोर्ट है। करीब करीब हर साल निकली है, 1-2 साल बीच में छूटे हैं। 17वां संस्करण 2023 का आया है, द 17th एडिशन ऑफ 2023। और वो संस्करण जो है वो अभी रिलीज हुआ है 2024 में। इंटरनेट पर जाइएगा, आपको मिल जाएगी, आपके पास डाउनलोडेड होनी चाहिए। अगर आप सोशल साइंस के, डाउनलोड हो जाती है, बहुत अच्छी रिपोर्ट है। अभी क्या माना जाता है कि दुनिया में अगर 1 से 100 की गिनती करें और 100 का मतलब हम सब बराबर है, तो अभी 68.4% ही गैप भरा है।
68 पॉइंट एवरेज है दुनिया का, पूरी दुनिया का एवरेज ले रहे हैं, भारत की बात नहीं कर रहे हैं। और बहुत धीमे धीमे सरक रहा है, क्योंकि 2006 आप लगा लीजिए, अब हो गए 17 साल तो पूरे ही हो गए, 18वां साल चल रहा है। 2006 से अब तक रेंग रहा है, बस 4% भर पाए हम इसको। तो और ये भी भूल जाइए, सबसे अलार्मिंग चीज है कि 131 साल लगेंगे, 131 years before men and women will be equal, all else remaining the same। अगर कोरोना जैसी कोई चीज फिर से ना हो जाए, कहीं पैंडेमिक फिर से ना हो गया, विश्व युद्ध ना हो जाए, पैंडेमिक ना हो जाए, दुनिया में तहस नहस ना हो जाए, जैसा आज चल रहा है सब कुछ थोड़ा बहुत ठीक ठाक ऐसा चलेगा, तो 131 साल बाद आपकी और मेरे नाती पर नातियों से भी बहुत आगे की जनरेशन बराबरी देखेगी। So we will achieve parity after 131 years। World Economic Forum कह रहा है, it's a very thorough study, 2006 से हो रही है। दोस्तों, ज्योति साहा जी ने भी बहुत ही बेहतरीन बातें रखी, क्योंकि बहुत अरसे से वो जमीनी स्तर पर काम कर रही हैं। बहुत खूबसूरत बात उन्होंने कही कि कमल और कमला दोनों का जो भेद था, वो खाई बेशक अब पट रही है, लेकिन अभी भी बहुत सारी असमानताएं हैं, उन्हें दूर करने की जरूरत है। मुझे अनामिका की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। वो लिखती हैं कि याद था हमें एक एक क्षण आरंभिक पाठों का, राम पाठशाला जा, राधा खाना पका, राम आ बताशा खा, राधा झाड़ू लगा, भैया अब सोएगा जाकर बिस्तर बिछा, आहा नया घर है, राम देख यह तेरा कमरा है, और मेरा, ओ पगली लड़कियां हवा धूप मिट्टी होती हैं, उनका कोई घर नहीं होता। ये एक मिसाल थी हमारी पुरानी पाठ्यपुस्तकों के कंटेंट की, लेकिन अब बहुत तेजी के साथ में पाठ्यक्रम में भी बदलाव आ रहे हैं। तो दोस्तों, इस पूरे परिसंवाद कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर रुचि तिवारी ने किया, जो कि मनोविज्ञान विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। आइए सुनते हैं एक खूबसूरत कविता उन्हीं की जुबानी। हाँ, स्त्री हूँ मैं, और स्त्री होना ही अब एक बड़ी चुनौती है अपने आप में। चुनौती है समाज में खड़े रहने की, चुनौती है भेड़ियों से बचे रहने की, चुनौती है अपना चेहरा तलाशने की, चुनौती है अपना उड़ान नापने की। हाँ, स्त्री हूँ मैं, इसलिए संभालती हूँ घर, चुराती हूँ कुछ लम्हे लेकिन अपने लिए, चुनती हूँ चावल और बुनती हूँ सपने, हाथ चलते हैं बाहर और भीतर चलती हूँ मैं, कभी गर्म तवे पे सिकती हूँ रोटियों की तरह, कुछ वक्त चुरा लेती हूँ कभी। तो दोस्तों, कार्यक्रम के अंत में विश्वविद्यालय के कुल सचिव प्रोफेसर पीडी पंत जी ने सभी का शुक्रिया अदा किया। हमारे लिए ये बड़ा हर्ष का विषय है कि आज हमारे बीच मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता के रूप में हमारे समाज की दो अति प्रतिष्ठित महिला सदस्य हमारे बीच उपस्थित हैं। मुख्य रूप से आज की मुख्य वक्ता प्रोफेसर दिव्या उपाध्याय जी, जो निदेशक हैं यूजीसी मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र कुमार विद्यालय नैनीताल, तथा आदरणीय ज्योति साह पूर्व उपाध्यक्ष राज्य महिला आयोग उत्तराखंड। मैं सभागार में उपस्थित सभी सदस्य की ओर से आप सबका धन्यवाद अदा करता हूं कि आपने अपना महत्वपूर्ण समय देकर अपने संबोधन से हम सबको अनुग्रहित किया है। धन्यवाद। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर हुए परिसंवाद कार्यक्रम की रेडियो रिपोर्ट इस वक्त आप सुन रहे थे। दो बेहतरीन वक्तव्यों के साथ इस परिसंवाद कार्यक्रम का समापन हुआ। विश्वविद्यालय की लगभग सभी फैकल्टी ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और अपनी समझदारी को, अपनी संवेदना के स्तर को कहीं न कहीं एनहांस किया। तो इसी के साथ इस रेडियो रिपोर्ट को समाप्त करते हैं। अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।